ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति प्रवृत्ति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडन प्रणाम। सबको दंडन प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आज हम कैंटो 2 चैप्टर कैंटो 2 है और चैप्टर 7 है, और आज हमारा श्लोका 5 रहेगा। श्लोका पढ़ते हैं हम। तप्तं तपो विविध लोक सश्रेषयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुसुनो भूता प्राकल्प स्व संपल्प विनिष्ट निपातत्वम्। हरे कृष्णा। फिर से देखते हैं। तप्तं तपो विविध लोक सश्रीषयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुसनो भूत प्रकल्प संपल्प विनिष्ट मिहात्म तत्वम् सम्यक जगात मुनियो यच्चक्ष तात्मना। तप्तं तपो विविध लोक सश्रीषयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुसुनो भूत प्राकल्प संपल्प विनष्ट मिहात्म तत्वम सम्यक जगात मुनियो यदचक्ष तात्मना। Hare Krishna. Who has a service to read the Sanskrit? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। तप्तं तपो विविध लोकोऽसि सृष्टयामि आदौ सनात स्वतपसः स चतुसनो भूत प्राकल्प संपल्व विनिष्ट मिहात्म तत्वं सम्यग जगाद मुनयो यच्चक्षतात्मन। Very nice, Mataji. Very nice. Thank you so much. Hindi translation, please. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, यही बात चल रही है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि विभिन्न लोकों की सृष्टि करने के लिए उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने 4 कुमार के रूप में अवतार लिया। मतलब कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की और मतलब कि अपने तप का दान ब्रह्मा जी ने भगवान को दिया। तो भगवान ने क्या करा, अपने आप को 4 पुत्रों के रूप में उनको दिया। ये 4 पुत्र कौन है? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 पुत्र के रूप में भगवान ने अपने आप को ब्रह्मा जी को दिया। कब? जब ब्रह्मा जी ने अपने तप का दान भगवान को दिया कि फॉर यू कृष्ण, मैं तप कर रहा हूं आपके लिए कृष्ण। ये शुद्ध तप है, ये शुद्ध भक्ति है। इसी प्रकार से जब आप सब जो अभी यहाँ उपस्थित हैं वो अपने समय का दान कृष्ण को दे रहे हैं, तो सोचो कृष्ण कैसे ऋणी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये है कि जब हम किसी का भी दान भगवान को देते हैं तो भगवान जो वो समय इटर्नल हो जाता है। वो समय हमारे वैकुंठ धाम में अकाउंट में जमा हो जाता है। जो समय हमने अभी दिया ना, वो समय इटर्नल हो गया। मतलब हमारा वैकुंठ में वो समय रजिस्टर हो गया। वी विल गेट दैट टाइम बैक इन वैकुंठ। समझ रहे? वो इटर्नल हो गया। जैसे कि हर सुबह सूर्य उदय होता है तो हमारे जीवन के वो एक दिन खा जाता है, परंतु जो भक्त अपना समय भक्ति में दे रहा है वो समय उसका वैसा का वैसा बल्कि और मल्टीफोर्ड टाइम्स इटर्नल हो जाता है और वो वैकुंठ के अकाउंट में चला जाता है। करेक्ट। और
ऐसे भक्तों का गुणगान जो है वो गोपियां भी करती हैं। जब हम गोपी गीत गाते हैं तो गोपियां भी ऐसे भक्तों को क्या कहती हैं, भूरिदा, भूरिदा कहती हैं कि ऐसे भक्त जो हैं बैकुंठ लोक में अपनी जगह बना रहे हैं। कैसे लोग, जो अपना समय भगवान को दे रहे हैं, ठीक है, जब समय का दान भगवान के लिए करें। जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन बढ़ाती है, वो फेथ बढ़ाती है कि चाहे जो हो भक्ति ना छूटे। ये फेथ कहाँ से आता है? जब हम रोज रोज नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य भागवतम की सेवा में रहते हैं। सेवा कैसे, मतलब ये नहीं कि उसको अगरबत्ती दिखानी है, ऐसे नहीं, कि उसकी पूजा करनी है, माला, ऐसे नहीं, मतलब उसको पढ़ के, उस पर चर्चा करके, उसको सुन के, उसको पढ़ के, उसको सुन के, उसकी चर्चा करके, उस तब होती है श्रीमद् भागवतम की सेवा। करेक्ट। तो जब हम ऐसे करते हैं तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी नारद जी से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्योंकि मुझे विभिन्न लोगों की सृष्टि करनी थी, इस वजह से मैंने तपस्या करी, और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर, मैंने तपस्या का दान दिया, उससे प्रसन्न होकर के भगवान ने चार कुमार के रूप में अपने आप को मुझको दिया। और फिर क्या कहते हैं कि पिछले प्रलय में, मतलब कि जब ब्रह्मा जी क्या हो जाता है, आंशिक प्रलय जो होती है ना, एक तो कंप्लीट होती है और एक पार्शल होती है, कम, ठीक है। पार्शल कब होती है? जब भगवान ब्रह्मा का रात होती है, जब वो विश्राम करते हैं, तो देन ही डजंट वर्क। समय तो उतना ही लगता है, पर ही डज नॉट वर्क, और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जब वो आंशिक प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है, जब आंशिक प्रलय होती है, उस समय सब खत्म हो जाता है। अब वापस से उसको रिवाइव करने का काम कौन कर रहा है? जो लुप्त हो गया ज्ञान, उसको पिछले प्रलय में लुप्त हो चुके आत्म तत्व के ज्ञान को चारों कुमार ने पुनः प्रकट किया और क्लियर करा, क्लैरिटी के साथ प्रकट किया। और इससे कौन बेनिफिट हुआ? मतलब कि जो मुनि लोग थे, जो कि ऑलरेडी बहुत एलिवेटेड हैं, वो भी इस ज्ञान से बेनिफिट करते हैं। जब वो करते हैं तो जो भी पढ़ेगा वो इस ज्ञान से बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। भगवान, इंपॉर्टेंट बात यह कि भगवान का ज्ञान सृष्टि के साथ बार बार प्रकट होता है। जो भी ये आत्म तत्व का ज्ञान है ना, ये बार बार ये प्रकट होता है। किस लिए प्रकट होता है? जिससे कि जीव है वो आत्म साक्षात्कार करके मुक्ति का मार्ग चुन के भगवत धाम जा सके। आत्म साक्षात्कार क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। उसको समझ के और फिर अपना संबंध बना के भक्ति पथ पे अग्रसर होकर के और फिर भगवत धाम जा सके, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तप्तम तपो विविध लोक सहस्रे श्यामे, मतलब कि तप्त मतलब अ, तप्तम तपो, मैंने संपन्न किया। तप्त मतलब मैंने संपन्न किया। क्या संपन्न किया? तप, तपस्या को संपन्न किया। क्यों? ऐसे क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे विविध लोक सहस्रेश श्यामी, मुझे विभिन्न लोगों की रचना मुझे करनी थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया, ठीक है। एक्चुअली में चार कुमार जो हुए वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने जब अपने पिता ब्रह्मा से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि ब्रह्मा भी बिविल्डर्ड हो जाते थे कि अब इसका क्या जवाब दूं। एक तो सृष्टि की रचना करनी, इतना सारा काम करना है, ऊपर से इनके ऐसे इंटेंस क्वेश्चंस होते थे कि ब्रह्मा जी भी बिविल्डर्ड हो जाते थे। जैसे कि एक बार उन्होंने पूछा कि ये जो मन है वो इंद्रिय विषय में जाता है या इंद्रिय विषय मन में जाता है? मतलब मन इंद्रिय विषय में जाता है कि इंद्रिय विषय मन में जाता है? ऐसे करके वो बहुत इंटेंस क्वेश्चंस पूछते थे अपने ही पिता से। अब सनत जो नाम आ रहा है ना, सन जो नाम आ रहा है, इसका मतलब होता है दीर्घ, मतलब लंबे समय तक, इटर्नल। तो ये ना इटर्नल भक्ति करने वाले, इटर्नल लंबे समय तक, दीर्घ काल ये तपस्या करने वाले थे। ऐसे नहीं कि एक दो साल हम भक्ति करेंगे फिर हम देखेंगे कैसे हो पाता है, ऐसे नहीं। ये दीर्घ, इसलिए हर एक के नाम के साथ सन लिखा हुआ है। जैसे कि सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सन 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 सब में है कि दीर्घ काल तक इनको तपस्या और भक्ति करनी है, इसलिए ये सन लिखा हुआ है। तो ठीक है। अब माता जी थोड़ा सा इसको आप पढ़ेंगे क्या, एक पैराग्राफ चल जी माता जी। रहा है।
विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रों में श्री भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु श्री भगवान सनातन तम अर्थात सनातनों के में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम तम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत क्षणभंगुर जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनम तम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि में भिन्न है। सन ठीक। शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः अरे यह जब माता जी जी दैट्स ओके, बस आपको ये पैराग्राफ का मतलब थोड़ा सा बताना था। जब आप ये पढ़ेंगे तो आप, बात ये है कि आत्मा भी शाश्वत है और परमात्मा भी शाश्वत है, परंतु आत्मा जो है वो माया के 3 गुणों से बंधी हुई है। आत्मा को भोग करने की इच्छा प्रारब्ध से, जन्मों जन्मों से है, वो भोग करना चाहती है। ठीक है। और भोग करने की इच्छा से, देखो भोग इसलिए करना चाहती है क्योंकि माया में वो ग्रसित है तो वो श- आध्यात्मिक जगत की, पर अभी इधर आ गई है, माया से ग्रसित है, इसलिए भोग करना चाहती है। और ये भोग क्या खाऊं क्या करूं, जो भी भोग कैसे करूं, ये कैसे पता चलता है? प्रारब्ध से जो उसने करा है उसी से। जैसे कि अगर आपके सामने कुछ लेके आया जाए, सपोजिंग से आपके सामने सपोजिंग से आपके ड्रैगन फ्रूट खाओगे। अब आपने अगर ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया तो आपको क्या ये लग नहीं भाई एप्पल काट के दे दो वही काफी है, यानी अगर आपने ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया, टेस्ट नहीं है, तो टेस्ट कैसे बनता है? जब आपने खाया हुआ है और तब आपने उसको अप्रिशिएट किया है, तब आपका टेस्ट बनता है। तो ठीक है, अब ये भोग की इच्छा भी कैसे बनती है? क्योंकि जन्मों से वही बात को अप्रिशिएट करा है, वही बात की में रुचि दिखाई है, तो इच्छा बनती है। तो आत्मा जो है उसको भोग की इच्छा रहती है, क्योंकि भोग करना है तो कर्म करता है, और कर्म जब करता है तो ऑब्वियसली 3 गुणों से वो बंद करके ही कर्म करेगा, अलग से कोई कर्म नहीं कर सकता है। ये तो हो गई आत्मा की बात, जो कि हम कह रहे हैं शाश्वत है। अभी परमात्मा भी शाश्वत है, परंतु परमात्मा प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बंधी हुई है। करेक्ट, ये 3 गुणों में परमात्मा जो है, उन्होंने ही ये 3 गुण बनाए हैं, परंतु वो इन 3 गुणों से लिप्त नहीं है। और एक और बात है कि परमात्मा जो है कभी भी आत्मा से मुंह नहीं मोड़ती कि तुमने तो ऐसा करा, तुमने तो वैसे करा, तो मैं अब बिल्कुल बात ही नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं होता है। परमात्मा सिर्फ ये देखती है कि तुम कर क्या रहे हो मेरे तक आने के लिए। तो किसी भी वक्त पर हमें ये नहीं सोचना है कि हमसे तो बहुत गलतियां हो गई, अब हम भक्ति कर ही नहीं सकते, हम तो बहुत गिरे हुए हैं, अब हमसे भक्ति नहीं हो पाएगी। नहीं, क्योंकि भगवान वो नहीं देख रहे। हम सब अपने बारे में जानते हैं, हम जितना भी हम बोल दें कि हम बहुत भक्ति करें, हम बिल्कुल सच्चे हैं, बहुत सुच हैं, पवित्र हैं, हम जितना भी अपना दिखावा कर लें, पर हर एक अपना अंदर का जानता है कि हमने क्या क्या गलतियां करी हुई हैं। वो गलतियां कभी कभी हमें अवरोध पैदा करती हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पर भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं मैं वो देख ही नहीं रहा जो तुमने नहीं किया, जो तुम कर रहे हो वो मैं देख रहा हूं, और तुम मेरे पास जब भी, जिस भी टाइम पे तुम भक्ति करके आ सको, तुम मेरे साथ उसी टाइम से तत्पर हो जाओ भक्ति करने के लिए। इस तरह की, तो ये अंतर है आत्मा और परमात्मा में। आत्मा बंधी है, परमात्मा नहीं बंधी हुई है। परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ती, हम ही मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, हमें ही माया बहुत पसंद आती है। पर जब हम ऐसे टर्न करेंगे, ये तो इधर ही देख रहे हैं, जब हम करेंगे तब बात बनेगी, तब कनेक्शन बैठेगा, है ना? कंटेंट कलेक्ट करने का मतलब नहीं है, कनेक्शन बनाने का मतलब है। ठीक है। सो ये है। अच्छा, पहले ना, जो 4 कुमार है, जब ये विष्णु लोग पहुंचे, वैकुंठ लोग पहुंचे, ये वाली कहानी याद है ना? वैकुंठ लोग जब ये पहुंचे, तब उस समय 4 कुमार भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की ओर आकर्षित थे, मायावाद की ओर आकर्षित थे। फिर उन्होंने जब द्वारपालों से कहा, जय और विजय से, कि हमें मिलना है विष्णु से, तो द्वारपालों को लगा कि ये छोटे से बच्चे हैं, और वो नग्न अवस्था में थे कि क्या डिस्टर्ब करेंगे ये छोटे से बच्चे, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं मिल सकते।
इस बात पर चार कुमार को बहुत तेज क्रोध आया और उन्होंने श्रापित किया किसको? जय और विजय को। और फिर आप जानते हैं कि फिर उसके बाद में विष्णु आए। तो विष्णु जी जब आए तो उनके चरणों में जो तुलसी दल चढ़ा हुआ था, उस तुलसी दल की और केसर की खुशबू से जो चार कुमार हैं उनकी चेतना बदल गई। कैसे बदली? अब वो साकार रूप को, व्यक्तिगत स्वरूप को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गए और फिर उनमें प्रेममय भक्ति का परिवर्तन हुआ। पहले वो मायावाद में, पहले वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में आकर्षित हो रहे थे, पर जब उन्होंने तुलसी दल को सूंघा, जब फ्रेग्रेंस आई ना तुलसी दल की, तो उससे उनमें वो भक्ति भाव आया, वो प्रेम का भाव आया। तो दैट इज द पोटेंसी ऑफ तुलसी महारानी। एंड स्पेशली अगर हम तुलसी दल को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और उसका हम कभी जब सेवन करते हैं, जब उसकी जो सुगंध आती है ऐसी नहीं उठा उठा के नहीं, ऐसी जो आती है उसकी ये पोटेंसी होती है। करेक्ट? भगवान की ही एक्चुअली इच्छा है कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये सबको मिलना चाहिए। इसीलिए चार कुमार ये दिव्य ज्ञान जो है ये सबके लिए पहले संकर्षण से अर्जित करते हैं और फिर ये सबको ये दिव्य ज्ञान बांटते हैं। एक्चुअली में ये भगवान की सिर्फ चार कुमार से इच्छा नहीं है, ये भगवान की सबसे इच्छा है कि ईच वन शुड हेल्प वन। एटलीस्ट हमें अपने जीवन में किसी एक के जीवन को परिवर्तित करना ही करना है। ठीक है? जैसे आप किसी भी स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे बड़े हो गए तो आप छोटे दूसरे बच्चों को कर सकते हैं। जैसे कि श्वेता माता जी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि जैसे आप सब लोग किसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है? बट शी इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल सेटर। तो जैसे आपकी इतनी सुंदर सेवा होती है, आप सबकी बहुत सुंदर सेवा है। योगिता माता जी बहुत अच्छा करें, चंद्र माता जी बहुत अच्छा करें। ऐसे नहीं है कि आप किसी के अपने घर में से भी किसी के जीवन को परिवर्तन करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। एक दी किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी? कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग, मैं कह रहा हूं कि हर एक को एक्चुअली में एक जन का तो एटलीस्ट लाइफ परिवर्तन करना ही चाहिए। ठीक है? और ऐसे ना एक्चुअली आप लोग जो नियमित रूप से आ रहे हैं ना, एवरी डे डेली जो आप आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सहायता है भगवान के जो उद्देश्य है या भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। ये बहुत सुंदर आप सहायता दे रहे हैं। तो एक्चुअली ना जिस तरीके से हम बहुत धीमे धीमे कथा कर रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा कथा को, ये जो पूरे कैंटोस है उनको पूरा करने के लिए, परंतु एक्चुअली में कथा चलती रहे और इसी तरीके से जीवन बीतता रहे तो इससे सुंदर कोई बात नहीं है। करेक्ट? सो अब हम अगला श्लोक में आ जाते हैं। इसमें इसी का ही आप पढ़िएगा इसको, इसमें इसी का एक्सप्लेनेशन है। हम अगला श्लोक देते हैं। 7.6 है, 2.7.6 है। धर्म से दक्ष दुहितर यज निष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतपा प्रभाव दृष्ट्वा आत्मनो भगवतो नियमा वल वपो वलोपम धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठमूर्त्या नारायणो नर इति स्वतः प्रभाव दृष्ट्वा आत्मनो भगवतो नियमावलोपम देवस्य त्वनं पृतना घटितुम न शेको। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वा तं नो भगवतो नियमावलोपं देवस्तव नङ्गपृतना घटितुं न शेकुः। हरे कृष्ण। माता जी। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रहीं क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक
फिर उसके बाद में हम वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि दक्ष प्रजापति जो हैं उनके एक्चुअली बहुत सारी डॉटर्स हैं, से अबाउट 84 डॉटर्स का वर्णन है। कुछ की शादी से 24 डॉटर्स की जो शादी है वो चंद्रमा से हुई, और कश्यप मुनि से 13 पुत्रियों की शादी हुई, धर्मदेव से 10 पुत्रियों की शादी हुई। तो अब एक पुत्री जिसका के नाम मूर्ति है, मूर्ति, दक्ष की पुत्री मूर्ति, मूर्ति की शादी हुई धर्म से, धर्मदेव से, करेक्ट। तो धर्मदेव और मूर्ति की शादी हो गई। धर्मदेव और मूर्ति का के पुत्र हुए नर और नारायण, जो कि भगवान के ही एक्सपेंशन स्वरूप हैं। ठीक है, नर और नारायण जो है ये तपस्वी ऋषि के रूप में है, जो आज भी बद्रिका आश्रम जो है वहां पर वो जन कल्याण के लिए तपस्या में लगे हुए हैं। ये तपस्वी जोड़ी है जो कि बद्रिका आश्रम में आज भी लोक कल्याण के लिए, जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके, धर्म का पालन हो सके, आज भी तपस्या कर रहे हैं। हमें तो कभी दिखे नहीं, हम तो अभी भी गए थे बद्रिका, हम तो बद्रीनाथ अब जा चुके, हमें नहीं दिखेंगे। उसके लिए वो लौकिक जो हमारी जो ऐसे जो इंद्रियां हैं उससे नहीं दिखेंगे, उसके लिए मेडिटेटिव जो हमारे सेंसेस होते हैं उन्हीं से ही वो दिखते हैं, करेक्ट। तो वो अभी भी वहां पर है। अब धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्तियां, मूर्ति मतलब मूर्ति नाम की देवी, धर्मस्य जो कि धर्म की पत्नी है, दक्ष दुहितर दक्ष की पुत्री है, यजनिष्ठा उनके गर्भ से, किनके गर्भ से, मूर्ति के गर्भ, हाँ, मूर्ति के गर्भ से, नारायणो, नारायण मतलब नर और नारायण प्रकट हुए, नारायणो नर मतलब नर और नारायण प्रकट हुए, इति स्वतप, और इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार, स्वतप मतलब अपनी तपस्या से, प्रभाव, अपनी तपस्या का प्रभाव उन्होंने दिखाया। क्या प्रभाव उन्होंने दिखाया, कैसे उन्होंने दिखाया, नेक्स्ट लाइन, दृष्टवा आत्मनो भगवतो नियमावलोपम, दृष्टवा मतलब उन्होंने ये दिखाया कि उनके ही विग्रह से, नर नारायण के विग्रह से बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल अप्सराएं निकलने लगी। क्यों निकलने लगे अभी बताते हैं, अभी इतना देखिए कि अप्सराएं निकलने लगी, और इस तरीके से नियमावलोपम मतलब नियम भंग नहीं हुआ। नियमावलोपन मतलब क्या होता है कि नियम भंग होना, तो है कि नियम भंग नहीं हुआ। कैसे, क्या हो क्या रहा था जो ऐसे अप्सराएं निकली और नियम भंग नहीं हुआ, ये हो रहा था। देवस्य त्वनंग प्रतना, अब देवस्य त्वनंग प्रतना घटितुम नशेको, ओके। क्या हुआ कि पहले देखते हैं कि ये अनंग कौन है। तो अनंग जो है ना, अनंग कौन है, अनंग एक्चुअली में कामदेव का नाम है। एक दिन कामदेव ने शिव जी को डिस्टर्ब करना चाहा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, तो उन्होंने एक फूल का बाण शिव जी के मारा। शिव जी उस समय तपस्या में थे, उनको बहुत गुस्सा आया, ऐसे डिस्टर्ब करें तक कामदेव, उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने गुस्से से उनकी जो आंख थी वो लाल हो गई, और उस आंख लाल होकर के जब उन्होंने कामदेव को देखा, तो कामदेव का जो ग्रॉस बॉडी है ना, स्थूल शरीर जो है वो जल गया, बचा ही नहीं, तो इसलिए उनका नाम अनंग पड़ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। देवस्य त्वनंग प्रतना, त्वनंग मतलब अनंग मतलब कामदेव, त्वनंग मतलब अनंग मतलब कामदेव का नाम है। क्या नाम है, अनंग कामदेव का नाम है। तो अनंग प्रतना, प्रतना मतलब कि, प्रतना का मतलब होता है सेना निरीक्षण। जैसे कि अर्जुन युद्ध में जाते समय प्रतना मतलब कि उन्होंने सेना का निरीक्षण किया,
और जब निरीक्षण करते हैं ना, तो हमें जरूरी नहीं कि अच्छा ही फील हो या बुरा ही फील हो, मिक्स्ड फीलिंग भी हो सकती है, अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, एनालाइज करते हैं, तो अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, तो कुछ भी लग सकता है। तो प्रतना मतलब सेना निरीक्षण। तो अर्जुन ने जैसे जब सेना का निरीक्षण किया तो वो शोकाकुल हो गए, और फिर श्री कृष्ण के प्रवचनों से फिर वो वापस उनका शोक मिटा, सुनने से उनका शोक मिटा। करेक्ट। तो यहाँ पर अनंग प्रतना मतलब कि कामदेव अपनी सेना के साथ, अब ये किसकी सेना थी? कामदेव की सेना, कामदेव की अप्सराओं की सेना थी। तो कामदेव अपनी अप्सराओं की सेना के साथ में आए। अप्सराओं का काम होता है कि ऋषियों की तपस्या को भंग करना, तो वो उनकी सेना के साथ आए। अभी यहाँ किसकी तपस्या को भंग करने की बात हो रही है? यहाँ पर नर नारायण की तपस्या को भंग करने की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने वो आए उसके लिए, परंतु क्या हुआ? घटितुम न शेकु, वो ऐसा कर घटितम ऐसा घटना को अंजाम देने में समर्थ नहीं हुए। करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? उनको घटना को अंजाम देने में वो नहीं हुए। अब ये जो ऐसे जो स्त्रियां जो नर नारायण की बॉडी से, विग्रह से जो बाहर आ रही थी, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जैसे कि सपोजिंग अब आप ना, आपके पास में आप भंडारा कर रहे हैं, और आपके पास में बिल्कुल ऑल वेजिटेबल खिचड़ी है, मतलब बहुत टेस्टी घी की, और बहुत अच्छे से उसमें मसाले वसाले हैं, और बहुत सारी न्यूट्रिटिव वेजिटेबल्स भी हैं। और ये खिचड़ी जब इतनी वेजिटेबल के साथ होती है तो अपने आप में समशिष्ट मील बन जाती है। तो सपोजिंग से आप भंडारा कर रहे हैं कि पूरा शहर पूरा गांव जो आए वो ये खा सकता है, इतनी टेस्टी खिचड़ी का आप भंडारा आप बांट रहे हैं। इतने में कोई आता है, वो बोलता है, उसके हाथ में एक कटोरी है, कटोरी में खिचड़ी है, खिचड़ी में ना घी है ना मसाला है ना ही कोई वेजिटेबल्स है, यूं ही ऐसी सूखी सी खिचड़ी है। और वो बोल रहा है कि आपको ही दे रहा है वो खिचड़ी, कि आप ये खिचड़ी खाओगे। तो आपको लगेगा भाई, मैं इतनी टेस्टी खिचड़ी सबको बांट रहा हूं, मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा? यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, है ना, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड। इसी तरीके से नर और नारायण के सामने जब ये अप्सरा आ गई, तो उनकी बॉडी से भी निकल, बोले कि मतलब कि तुम मुझे इन अप्सराओं से क्या डिस्ट्रैक्ट करोगे? ये अप्सराएं तो मेरे इधर भी बॉडी में से भी निकल रही हैं, ठीक है। आई मतलब वो क्या ही चीज है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर लेगी? सब कुछ तो है हमारे पास। जब आपका पेट भरा हुआ हो तो आपको कोई भी चीज का लालच नहीं आएगा ना। भूखे होगे तो कुछ भी होगा, आप खा लोगे। परंतु यदि आपका पेट एकदम भरा हुआ है और आपके रुचिकर खाने से ही भरा हुआ है, एक तो पेट तो भर गया पर मतलब मन ही नहीं भरा, तो कुछ आता तो शायद हम खा लें, है ना। परंतु अगर आपका पेट भरा है और आप ही के रुचिकर व्यंजनों से आपका पेट भरा है, तृप्त हो आप, तो आपको कुछ और नहीं चाहिएगा उसी अगले क्षण। करेक्ट। तो ऐसे ही भगवान को जब ये अप्सराएं, कामदेव की सेना आई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो नर नारायण बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और उनका था कि दे वर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। करेक्ट। ये भाव को समझना बहुत जरूरी है कि दे वर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। और यही नहीं, उनको गुस्सा भी नहीं आया। देखो, काम तो उनको आया ही नहीं, दे वर नॉट लस्टी एट ऑल, पर उनको गुस्सा भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है कि ना तो अब वो लस्टी थे ना वो गुस्सा थे, ये दो अलग अलग। कितने भी महान, जैसे विश्वामित्र हैं, पहले उनका फॉल डाउन कैसे हुआ? मेनका से, मतलब काम से के वो वशीभूत हो गए। सेकेंड टाइम में उनका फॉल डाउन कैसे हुआ? रंभा से, क्योंकि वो क्रोध से वशीभूत हो गए। पर नर और नारायण ना वो काम से वशीभूत हुए ना क्रोध से वशीभूत हुए, वो सिर्फ मुस्कुराए। तो उनका कोई उनका कोई भी नियम भंग नहीं हुआ, ठीक है। करेक्ट। अब जब व्यक्ति तप करता है तो उसमें तेज आता है, और ये तेज दूसरों को प्रभावित करता है। करेक्ट। और ये तेज, जैसे सूर्य जब है, सूर्य जो है वो जब तपता है, तो उसके तेज से पूरे विश्व का कल्याण होता है, पूरा जगत प्रभावित होता है। इज दैट ओके? तो अप्सराएं प्रभावित करने के लिए आई थी, पर लेकिन भगवान ने ही उनको प्रभावित कर दिया। करेक्ट। तो भगवान जब इस जगत में आते हैं, तो एक्चुअली वो तप सिखाने के लिए आते हैं, वो तपस्या दिखाने के लिए आते हैं। राम, देखा, राम ने कितनी तपस्या दिखाई।
गॉट मैरिड एंड वो वन गए और कितनी तपस्या उन्होंने दिखाई। और जब वो वन में थे तो एक भी गांव में नहीं गए, वो वन में ही रहे। तो जब भगवान जब इस धरती पे अवतरित होते हैं, आते हैं, तो तपस्या दिखाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो भोग कर करके इस जगत में फंसते जाता है। इसे तो कि परंतु अब श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना भी एक तपस्या है, और बहुत सुंदर तपस्या है जो आप सब लोग कर रहे हो। अब लेकिन कोई अगर अपने मन से ही कोई बहुत घोर तपस्या करने लग जाए तो फिर वो तीनों लोगों का को कष्ट ही पहुंचाता है। जो आप तपस्या कर रहे हो ये बहुत सुंदर तपस्या है, और ये अपना भी कल्याण करेगी और लोक कल्याण भी करेगी। परंतु कोई अपने मन से ही, जैसे हिरण्यकशिपु, उसकी भी तपस्या बहुत प्रबल थी, बहुत घोर, बहुत कठिन थी, परंतु उससे क्या हुआ, तीनों लोगों को कष्ट ही पहुंचा। इतनी आग निकल रही कि देवतागण घबरा गए, उसके में इतनी पावर आ गई कि उसके जो पृथ्वी में और जो थे वो उनको इतना कष्ट पहुंचा। करेक्ट? तो भगवान कहते हैं तपस्या मेरा हृदय है, तपस्या मेरा हृदय है, ऐसा भगवान कहते हैं। दैट मुझे बहुत पसंद है, ये तपस्या मुझे बहुत पसंद, जो कर रहा है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे हृदय में है जो तपस्या कर रहा है। ठीक है? अम, तो अब एक और इम्पोर्टेंट, माता जी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे? जी। हाँ। श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संपत्ति के लिए कोई संगति, स्थान नहीं है। स्त्रियों की संगति के लिए, स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या से के निधित है, आत्म साक्षात के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इसे भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीव जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप में के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीव आत्माओं के लिए स्त्री ही समूह तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए दुर्लभता, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी, जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है, और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना करके वैश्विक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में काम इच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है,
इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हीं को दी जाती है जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते, और ऐसे भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्र अनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वह वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है और स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। स्त्री से विमुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। दृढ़ ब्रह्मचारी की तपस्वी जीवन में से ईर्ष्यालु होकर इसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु श्री भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन दैवी सुंदरियों ने देखा कि श्री भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों में ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयों के बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी हार्दिनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियों उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छंद सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण के ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। हरे कृष्णा। जब हम ये समझते हैं तो हमको ये समझ आता है कि भगवान में वो काम है ही नहीं, लस्ट है ही नहीं। पर जो 10th कैंटो को ही सुनना चाहते हैं, जो सिर्फ भगवान कृष्ण को उनकी लीला से ही पहचानते हैं, उनकी लीला को ही सुनना चाहते हैं, फिर वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि कैसे भगवान में काम इच्छा है ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ना क्रोध है ना काम है। ये अगले वाला जो श्लोक आएगा उसमें बहुत अच्छे से इसका विवरण है, हम इसको बहुत अच्छे से लेंगे कल में। संडे का कोई स्केड्यूल है क्या? श्वेता माता जी इज लेफ्ट ऑलरेडी, इज शी देयर? हरे कृष्णा। संध्या माता जी, इज श्वेता माता जी अराउंड? शी वाज देयर इन द बिगनिंग। हाँ जी माता जी, एक पे आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, हो सकता है वो हूँ। ठीक है। इफ संध्या सॉरी श्वेता माता जी schedule something, then we will have that. If not, then we will do श्रीमद् भागवतम only. So you'll see that. And ये चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है वो अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। हरे ठीक है? माता जी, यस माता जी। अभी 6ठा श्लोक हमने जो पढ़ा, हमारी पोजीशन इसमें क्या समझे? स्त्री देह की पोजीशन क्या समझे? इसकी क्या समझे माता जी कि एज अ वाइफ, एज अ वुमन हमारी पोजीशन क्या है? हाँ, क्योंकि इनसे दूर रहो या इनसे उनसे दूर रहो जिनको इसका ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही पति को अब्सॉर्ब कर लेंगी कंप्लीटली। कि पति जो है वो किस लिए कार्य करे? घर को सुखी रखूं, पत्नी को सुखी रखूं, उसकी इनकी इच्छाओं को पूरी करूं। परंतु यदि पत्नी इस बात को समझती है कि अपनी इच्छा नहीं, ये कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये जीवन है, करेक्ट? तो इसमें ये नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, परंतु माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो जब ये बात होता है तब, जब व्हेन यू बिकम डिवाइन कपल, अदरवाइज वन इज डूइंग भक्ति, वन इज नॉट डूइंग भक्ति, देन इट बिकम्स वेरी डिसबैलेंस्ड, इक्वेशन इज वेरी डिसबैलेंस्ड। तो थिंग इज कि आपको पहले तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। वहां पे आपको क्या करना है? आपको आपके गुरु से दी गई शिक्षा को पूर्णतः एब्जॉर्ब करना है। गुरु मतलब वॉट एवर प्रोफेशन, जो भी आपको प्रोफेशनल है, आप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो भी आपकी बात है, आपको गुरु से शिक्षा, बेसिकली आपको उस टाइम पे अपने आप को शिक्षित करना है। 25 ईयर्स के बाद आप आप इस जीवन से गृहस्थ आश्रम में आते हैं। कोई लोग होते हैं उस गृहस्थ आश्रम को एस्केप करके सीधा ही इधर संन्यास आश्रम में ही रहना चाहते हैं, पर उसके लिए भी गुरु बताता है ओके यू कैन स्किप दिस, और ओके यू डोंट हैव टू स्किप दिस। वो गुरु ही बताएगा। वो गुरु जो यहाँ पर है वो ही बताता है ओके
क्योंकि उसको पता है कि ये स्किप कर सकता है, क्योंकि आ जाओ संन्यास आश्रम में, फिर वापस आपका मन काम इच्छा जो है वो पूर्ण ना हो और आप भ्रमित हो, फिर आप उसके फॉल बैक करें। इसे गुरु कहता है कि ओके, यू कैन एस्केप दिस गृहस्थ आश्रम, आप एस्केप कर सकते हो, अन्यथा फिर गृहस्थ आश्रम में आता है। अब गृहस्थ आश्रम में आने की बातें, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर स्त्री का भी, क्योंकि पुरुष जो भी अच्छा कर रहा है, जो भी वो चैंटिंग माला कर रहा है, उसका 50% उसकी अर्धांगिनी को चला जाता है। 16 करे माला उसने, 8 गया अर्धांगिनी को, एज इट इज प्लेन सिंपल। जो स्त्री है उसकी भक्ति अपने पति को नहीं जाएगी, नहीं जाती है, करेक्ट। तो अब स्त्री भक्ति भी ना करे, फिर उसकी इतनी लस्टी डिजायर्स भी हों, बहुत सारी इच्छाएं भी हों, तो फिर बेचारा पति का तो फिर वो फॉल ही होगा ना, वो क्या कर पाएगा बताओ। एक तो जो माला कर रहे हैं उसका आधा तो वैसे ही चला गया, ऊपर से जो आधा वो कर पा रहा है उसमें भी वो करने ना दे, तो फिर कैसे वो बेचारा, वो कैसे उसकी उन्नति होगी। अगर ऐसा हो माता जी की स्त्री ही भक्ति कर रही है और उसके भक्ति से पुरुष प्रभावित हो रहा है, तो हम स्त्री को कैसे दोष करें? क्योंकि नहीं, अगर प्रभावित हो रहा है वो बात अलग है, परंतु फल नहीं जाता है। ऑब्वियसली भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। जो अगर स्त्री भक्ति में है तो वो उससे, ये इट्स अ रिपलिंग इफेक्ट, जैसे होता है ना कि पत्थर डालो अगर पानी में, सागर में, नदी में मतलब, तो उसके वो रिपल्स बनते हैं ना, तो इट हैज अ रिपलिंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट तो रिपलिंग होता ही है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। परंतु एट द सेम टाइम यहाँ पर एज अ कपल की बात आ रही है। कपल की बात में आज जब आती है, तो जो हस्बैंड होता है उसका 50% वाइफ को चला जाता है, और 50% जो उसके पास है उसमें भी अगर उसका वाइफ उसको करने ही ना दे और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस पर प्रेशर डालती रहे, तो फिर ये अपनी भक्ति पथ में कैसे आगे बढ़ेगा। एंड वाइफ अगर भक्ति, अगर आपका है कि वाइफ भक्ति में है, आपका ये क्वेश्चन है कि अगर वाइफ भक्ति में, तो वो डिजायर कर सकती है, वो इच्छा कर सकती है कि, एंड वो प्रभावित कर सकती है। क्योंकि एक पॉइंट क्या हो रहा है, अगर गुरु ना हो और कोई मिडिल एज के, जैसे मेरी बेटी है वगैरह, ऐसे एज के लोग ये पढ़ेंगे तो एकदम वो ये हो जाते कि हमें ऐसा कह रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट है सब कोर्स। तो विमेन को एम्पावर करना है इस तरीके से दैट मेन कफ ही राइजेस अप, डज नॉट फॉल डाउन। कहते हैं ना, आई फॉलन इन लव, नॉट फॉलन इन लव, राइज इन लव। तो विमेन को भी ऐसे तो सक्षम, व्हाट इज एम्पावरमेंट, दिस इज ट्रू एम्पावरमेंट वेयर यू कैन एम्पावर अदर्स। सिर्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की थोड़ी ना बात हो रही है, या इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट की थोड़ी ना बात हो रही है, इट्स अ होलिस्टिक एम्पावरमेंट। And this is most empowered subject, and this is the most empowered tool where you can empower yourself. ये knowledge है, this is the perfect knowledge to empower yourself। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो बोले कि अगर आपको इस वाले पैराग्राफ ने विचलित किया है तो आगे पीछे और पूरा पढ़ो फिर उसको, जी माता जी। ना, देन गेट फुल नॉलेज। अगर आप थोड़ा सा हिले हो इस वाले श्लोका से, तो पूरा नॉलेज लीजिए। इज इट ओके? ठीक है, थैंक यू माता जी। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। विनी माता जी was around, she slept? माता जी थी वो। हाँ, she was there. Anybody else can take? Vinny Mataji. Mataji, I'm there. Mataji, Yes. I'm there. Sorry, my phone had gone on mute. I didn't realize. Sorry. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय।
श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एवच पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hari Bol. Hari Bol. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Mishra Mataji, Meeta Mataji, Ritu Mataji, Shruti Mataji, that they can all come and resume back their services super soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. I did see Meeta Mataji is back. You feeling better, Mataji, now? Okay. Thank you. And today is Hare Krishna Mataji. I Yes. would like to invite everyone today to our program in the evening at our hospital, 7 o'clock. And I would like one round of chanting for the program to be successful. ठीक है, तो आज आई विल रीपोस्ट इट। तनु माता जी एक सुंदर सा एक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा गेट टुगेदर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उनकी रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो जयपुर से आ सकते हैं वो उनके प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। आई विल रीपोस्ट द स्केड्यूल। So let's all join our hands and sincerely pray for the success of the event. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then pranam. Thank you, Mataji, for extending the invite to everybody. Hare Krishna. Hare So Krishna. we will meet tomorrow and also today in the evening. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। Then हरे pranam. कृष्ण, सबको दंडवत। दंडवत प्रणाम। माताजी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो Thank you Mataji. Dhanvat Hare pranam. Krishna Mataji. कृष्ण Dandavat pranam. दंडवत प्रणाम माता जी। Pranam, Mataji. Hare Krishna.